नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाले मामले में 7वां समन मिलने के बाद अब माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार करने वाली है। 6 समन पहले ही ईडी ने भेजे थे, लेकिन हर समन को हेमंत सोरेन नजरअंदाज करते हुए नजर आए। लेकिन ये 7वां समन जैसे ही 29 दिसंबर को ईडी ने भेजा, उसके बाद हेमंत सोरेन अब घबराते हुए नजर आ रहे। हेमंत सोरेन को समझ आ गया है कि अब उनका जेल जाना तय है और शायद इसीलिए घबराकर हेमंत सोरेन ने विधायक दल की एक बड़ी बैठक बुलाई। माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में अहम फैसला लिया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड में कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम, इन 3 पार्टियों की गठबंधन की सरकार है और मुख्यमंत्री की कमान यहां पर सीधे सीधे हेमंत सोरेन के हाथ में है। लेकिन अब माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा कर सकते हैं। यूं तो मुख्यमंत्री पद के लिए नाम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना का आ रहा है, लेकिन आपको बता दें कि उनकी पत्नी चुनावी जो रणनीति है उससे पूरी तरह से वो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो अनजान है। राजनीति में उनका कोई तजुर्बा नहीं है। हालांकि हेमंत सोरेन के साथ उन्हें कई बार चुनावी सभाओं में जरूर देखा गया, रैलियों में देखा गया, लेकिन राजनीति से कोसों दूर कल्पना क्या मुख्यमंत्री पद को संभाल पाएंगी या फिर हेमंत सोरेन अपने किसी दिग्गज यहां पर खास समर्थक, खास करीबी नेता को ये मुख्यमंत्री पद सौंप सकते हैं। अगर बात करें बिहार और झारखंड की, तो दोनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं खतरे में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक और नीतीश कुमार को उन्हीं के करीबी माने जाने वाले राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बड़ा धोखा दिया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो उसी दिन देखा गया कि हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेज दिया। क्या ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को 2 बड़े राज्यों में जीत मिलती हुई नजर आएगी? ऐसे में कई अहम सवाल हैं। लेकिन जिस तरह से हमने आपको बताया कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना को राजनीति में कोई भी तजुर्बा नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि 90 के दशक में ऐसा ही देखा गया था लालू प्रसाद यादव के साथ, जब वो जेल जाते हैं और उनकी जगह मुख्यमंत्री की कमान संभालते हुए उनकी पत्नी राबड़ी देवी नजर आती हैं। और माना जा रहा है कि शायद इसी इतिहास को देखते हुए हेमंत सोरेन अब अपनी पत्नी पर ये दांव खेल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से राबड़ी देवी ने उस समय में लालू प्रसाद यादव की जिम्मेदारियों को मुख्यमंत्री के तौर पर निभाया, क्या उस तरह से इन तमाम जिम्मेदारियों को कल्पना निभाती हुई नजर आएंगी? ये सवाल काफी अहम है। या फिर यहाँ पर सीधे सीधे किसी दूसरे खास को ही हेमंत सोरेन ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं? आखिरकार मुख्यमंत्री की रेस में किन किन नामों को लेकर चर्चा हो रही है, अब आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए समझाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम की अगुवाई वाले गठबंधन को बहुमत मिला। हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री बनना तय हुआ और इसके बाद लगातार चर्चा होने लगी कि अब ईडी गिरफ्तार अगर हेमंत सोरेन को कर लेती है तो ऐसे में आखिरकार मुख्यमंत्री पद किसे मिलेगा? दरअसल आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के पिता वे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के बेटे हैं। उनके पिताजी को गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में क्या एक बार फिर से उनके पिता शिबू सोरेन यहां पर मुख्यमंत्री की कमान संभाल सकते हैं? दरअसल आपको बता दें कि शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस दौरान वे केवल 10 दिनों के लिए भी झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। हेमंत भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अगर बात करें तो 44 साल के हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का भी नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सामने
आ रहा है। बात करें हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की, तो बता दें कि वे राजनीति में बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें हेमंत सोरेन की, तो हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन का नाम भी इस लिस्ट में सामने आ रहा है और साथ ही हेमंत सोरेन की बहन अंजलि भी इस रेस में लगातार देखी जा रही है। अगर बात करें हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन और उनकी पत्नी सीता सोरेन की, तो बता दें कि दोनों विधायक रह चुके हैं, लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 39 साल की उम्र में दुर्गा सोरेन का निधन हो गया। वहीं उनके छोटे भाई बसंत सोरेन भी जेएमएम के यूथ विंग के अध्यक्ष हैं। ऐसे में सिर्फ हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ही नहीं बल्कि उनके भाई बसंत सोरेन का नाम भी लगातार सामने आ रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन का नाम भी लगातार मुख्यमंत्री के लिए लगातार सामने आ रहा है। ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि विधायक दल की बैठक में आखिरकार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की कमान किसके हाथों में सौंपते हुए नजर आएंगे। क्या परिवार के किसी सदस्य को ये बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर वो यहाँ पर अपनी ही पार्टी के किसी कद्दावर नेता को ये अहम जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। तो देखा आपने और समझा भी और सुना भी। अब ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि विधायक दल की बैठक में आखिरकार मुख्यमंत्री की कमान किसके हाथों में सौंपते हुए हेमंत सोरेन नजर आएंगे। देखना काफी अहम होगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।